हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब पेज स्टॉक टेक। आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है इंपीरियल टोबैको कंपनी। सही सुना आपने, आईटीसी। आईटीसी एक स्विंग ट्रेड है जो 8 से 10% का मूवमेंट हमें दे सकता है नेक्स्ट 20 टू 25 ट्रेडिंग सेशंस में। फ्राइडे को 19 सितंबर को ये 179 के लेवल्स पे क्लोज़ हुआ था और हमें लगता है कि अगर आप इसको 20 से 25 ट्रेडिंग सेशंस के लिए होल्ड करें तो ये 200 तक दिखा सकता है। और अगर कोई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इस कंपनी को 4 से 5 साल के लिए होल्ड कर सकता है और ये 500 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ऐसा क्या फ्राइडे को हुआ कि ये एक अच्छा रन यहाँ से दे सकता है और ये 200 के लेवल्स तक दिखा सकता है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है स्टॉक टेक, मूवमेंट्स क्रिएट अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है कि स्टॉक के हर मूवमेंट से एक इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कुछ पैसा बनाने के लिए, इसीलिए मूवमेंट क्रिएट अपॉर्चुनिटी। मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वो है @stocks commodity currency। तो हम लोग थोड़ा आईटीसी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों आईटीसी इस समय एक अच्छा बाय बन रहा है और आपका पैसा 179 से गिर के 150 नहीं 200 हो सकता है। ऐसा क्या आईटीसी में चेंजेस आए हैं, ऐसा आईटीसी क्या करती है, किस डिवीज़न में है, क्या काम करती है कि एक इन्वेस्टर जब आईटीसी में पैसा लगाए तो उसको लगे कि उसने एक सेफ़ अच्छी जगह पैसा लगाया है। मैं मेनली निफ्टी के कंपनीज़ में ही ट्रेड करता हूँ। मैं एक कैश बेस्ड ट्रेडर हूँ। मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, कैश में पोजीशन बनाता हूँ, 8 से 10% तक मूवमेंट लेता हूँ और फिर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। आईटीसी स्टैंड्स फॉर इंपीरियल टोबैको कंपनी। ये एक एफएमसीजी कंपनी है, ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है, इसके अपने होटल्स हैं। ये एक इंडियन ओरिजिन कंपनी है, हेडक्वार्टर्ड इन कैलकाटा। इसका जो मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड जो सबको आईटीसी के बारे में पता है वो है इसका सिगरेट डिवीज़न। क्लासिक और गोल्डफ्लेट इसके सबसे ज़्यादा बिकने वाले सिगरेट ब्रांड्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अपने होटल्स हैं। एफएमसीजी कंपनी में जो उसका सबसे अच्छा नामी प्रोडक्ट है वो है सनफीस्ट, आशीर्वाद आटा। तो आपके घरों में भी आशीर्वाद आटा आया होगा। तो हम लोग ये सोच समझते हैं कि कैसे आगे आने वाले समय में ये एक अच्छा रैली दे सकता है, ये एक अच्छा स्टॉक है। 19 सितंबर को ये 179 पे जाके क्लोज़ हुआ था। अगर आप देखें तो अगस्त में ये 207 से 209 के बीच में एक हाई बनाया, उसके बाद कंटिन्यूसली ये 25 से 30 ट्रेडिंग सेशन से गिरता ही जा रहा है और ये 179 तक आ गया है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो 175 पे इसका काफ़ी अच्छा बेस है, अभी ये 179 पे है। तो हम लोग इसको 165 के स्टॉप लॉस के साथ 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन होल्ड करें और इसको 200 के ऊपर तक देखने की हमें उम्मीद है। तो हम लोग थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कि क्यों मैं और आपके जैसा कि इन्वेस्टर का पैसा इसमें आगे बनेगा ना कि कम होगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका जो सिगरेट डिवीज़न का इसका रेवेन्यू था वो सबसे ज़्यादा था, बट जैसे जैसे गवर्नमेंट ने सिगरेट डिवीज़न पे नए टैक्सेस लगाए हैं, आईटीसी को लगने लगा कि उसको अलग बिजनेसेस में भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अगर उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो। लास्ट 5 साल से आईटीसी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहा है, नए सेगमेंट्स में जा रहा है, नए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं तो 2015 से 2016 तक इसका जो रेवेन्यू जो सिगरेट डिवीज़न से आता था वो 62% के अराउंड आता था। अब वो गिर के अराउंड 45% हो गया है। मतलब अराउंड 17% इसने लास्ट 5 साल में ऐसे इन्वेस्टमेंट किए, ऐसे सेक्टर्स में पैसा लगाए जो सिगरेट डिवीज़न के जो रेवेन्यूज़ है उसको कंपनसेट करके उसको उतना ही रेवेन्यू दे रहे हैं। इसका जो वन ऑफ द नोन आइकॉनिक स्टेशनरी ब्रांड है वो है क्लासमेट। आज सबके घर में क्लासमेट की नोटबुक या क्लासमेट का पेन होगा। मैं बचपन में जब था तब मैं 15-20 रुपये का नोटबुक यूज़ करता था, बट आज आप देखें तो क्लासमेट ने एक नोटबुक के प्राइजेस का जो बेस लाइन है वो 70 से 80 रुपये कर दिया। आज तक तो 100 रुपये के भी नोटबुक आते हैं। तो आईटीसी ने स्टेशनरी डिवीजन में घुसा, एक अच्छा ब्रांड बनाया और अब उससे अच्छा रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर में भी काफ़ी घुसे। एग्रीकल्चर में उनका जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट माना जाता है वो माना जाता है ई चौपाल। इन्होंने फार्मर से एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्रेन्स उगवाए, उनको खुद ही प्रोक्योर किया, उनको मार्केट रेट दिया, जो एमसीएक्स पे जो ट्रेडिंग रेट है उस कमोडिटी का उतना रेट दिया, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके
अपने FMCG डिवीजन में भी यूज़ किया और उसको एक्सपोर्ट किया। तो ITC एग्रीकल्चर में भी उसने काफ़ी अच्छा काम किया। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने अभी अपने होटल्स में भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। कोरोना वायरस की वजह से अभी होटल इंडस्ट्री और टूरिज़्म इंडस्ट्री उतनी चल नहीं रही है, बट नेक्स्ट आने वाले 5 सालों में अगर इस इंडस्ट्री में रिवाइवल आएगा तो ITC विड बी वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिशियरी, क्योंकि इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होटल्स में किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक लग्जरी होटल्स में आते हैं। अगर आप देखें तो सबसे अच्छी ITC की बात क्या है, इनका जो सबसे अच्छा डिवीज़न जो इनका सिगरेट डिवीज़न था वो काफ़ी प्रॉफिटेबल था। तो इन्होंने बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इन्होंने कहीं से डेट नहीं लिया। इन्होंने सारा पैसा अपने सिगरेट डिवीज़न से ही लगाया बाकी इंडस्ट्रीज़ में। तो एज डेट वाइज इनके पास आज बिल्कुल भी डेट नहीं है। ये निफ्टी की लिस्टेड कंपनी है, इसका मार्केट कैप भी 2 लाख करोड़ के आसपास का है, नोन कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो फंडामेंटली ये काफ़ी अच्छी जानी मानी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कि क्यों ये 198, 199, 178 टू 179 जो इसका जो रेंज है उससे बढ़ के ये 195 टू 200 जा सकता है नेक्स्ट 20 से 25 ट्रेडिंग सेशंस में। अगर आप यहाँ डेली का चार्ट देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 15 अगस्त के आसपास इसने 207 का हाई बनाया। 207 का हाई बनाने के बाद 15 अगस्त के बाद जब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, जब थोड़ा नीचे आने लगा, तब ये कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे आ रहा है। अब ये अपने उस लेवल्स पे है जहाँ पे ये इसका बाय करना एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्राइडे को ऐसा क्या हुआ जो ITC एक अच्छा बाय मंडे के लिए बन सकता है। तो अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा गिर रहा था, काफ़ी कंसोलिडेट किया है, मार्केट ने भी काफ़ी कंसोलिडेट किया है। तो अब जब मार्केट बाउंस बैक करेगा तो ITC भी उन कैंडिडेट्स में से है जो एक अच्छा बाउंस बैक दे सकते हैं। और अगर इसने इस बार बाउंस बैक दिया तो ये 200 जाने तक की इसकी क्षमता पूरी है। और ये उतना नामी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग कंपनी है, ये FII's फेवरेट कंपनी है। तो ये इतना दमखम रखता है कि ये 200 के लेवल्स तक आपको दिखा सके। तो अब जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ था फ्राइडे को कि एकदम से ITC एक ट्रेडर स्टॉक बन सकता है। ये ITC का फ्राइडे का 5 मिनट का चार्ट है। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 बजे के बाद इसमें एकदम से एक स्पाइक आया। इसने 3 से 3:30 के बीच में इसमें 6 बड़े ग्रीन कैंडलस्टिक्स आई। उसका मतलब ये एक अच्छी वॉल्यूम पे इसमें एक रैली आई और जहाँ पे ये ओपन हुआ था उन्हीं लेवल्स के अराउंड जाके ये क्लोज हो गया। मतलब दिन भर जितना भी ये गिरा था लास्ट आधे घंटे के रैली में इसने उतना कवर किया। इसका हम लोग ये मान सकते हैं कि ITC में थोड़ा इंटरेस्ट लोगों को आया। जी इसको 180 के नीचे देखा तो लोगों को इंटरेस्ट आया और इसमें वापस वैल्यू पिकिंग करना शुरू हुई है। अगर कोई इन्वेस्टर है जो 20 से 25 दिन का जो इन्वेस्टमेंट देख रहा है तो उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी इसको बाय करके 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन के लिए होल्ड कर सके। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं मेनली निफ्टी के स्टॉक्स में ही ट्रेड करता हूँ क्योंकि उनमें एक अच्छी लिक्विडिटी होती है, वो एक नामी कंपनी होती है, उनका ओनर प्रमोटर के बारे में हम लोग को काफ़ी इजी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो एक अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकते हैं। ये मैं आपको एज अ अपनी रिकमेंडेशन इन दी सेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरा मार्केट में एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अपने ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। आप इसमें इन्वेस्ट करें वो आपका व्यू है, लेकिन मैं एज अ ट्रेडर मैं अपने टिप्स या अपनी रिकमेंडेशंस जस्ट शेयर कर रहा हूँ चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माय बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड प्रेस दी लाइक बटन। और मार्केट में अपने अपने रिस्क होते हैं तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। थैंक यू।